प्रेसिडेंट जो बाइडन एक तरफ बैठे हैं और उनके बिल्कुल सामने ऑपोजिट भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उन दोनों में टॉक हो रही है। और जबकि इमरान खान की खुद से किसी ने साथ ही पीछे तस्वीर लगा दी कि जो एक रोने वाला उनका स्टाइल बना हुआ है कि ये दोनों बैठ के देखो बात कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान इज आइसोलेटेड। और तो और छोड़े, जिन लोगों के लिए आपने एक अपना मुल्क तबाह कर दिया है हेरोइन और असले के साथ, वो भी आज आपके साथ हालते जाएंगे। मैं तालिबान की बात, टीटीपी की बात कर रहा हूं। इमरान खान और ये हुकूमत प्रेसिडेंट जो बाइडन की कॉल के लिए तरसती रही और रोते रहे, तो वहीं से हम अभी मजीद गहराई में चलते चले जा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि वो रिजॉल्व हुआ ये है कि वो अब प्रेसिडेंट जो बाइडन और इंडिया आमने सामने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त कहीं पर नहीं है। भारत के साथ भी हमें ताल्लुकात अपने ठीक करने नहीं चाहिए, तो क्या हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? चाइना के खिलाफ ये जो कंट्रीज हैं, इनका स्टैंड स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए, आपको कर्जे की किस्त देने के लिए, आपको फौज की बाकी चीज़ें देने के लिए, आपको गंदम खरीदने के लिए, आपको तेल खरीदने के लिए 15.5 अरब डॉलर चाहिए इस वक्त। इमरान खान की वो जो तस्वीर चल रही है उसमें कि दोनों वो बैठे हुए हैं और पीछे इमरान खान एक तस्वीर में रोते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसलिए चल रही है, वो इसलिए मजाक उड़ाया जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त धरना कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मंगलवार को टोक्यो में प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमकर तारीफ की। इस मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर बेहद खुश हूं। दोनों नेता मंगलवार को अपने व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत में पर्याप्त परिणामों पर पहुंचे। इससे पहले क्वाड समिट में जो बाइडेन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से बेहतरीन काम किया। उन्होंने चीन की आलोचना करते हुए कहा कि आबादी के हिसाब से दोनों देश लगभग बराबर हैं, लेकिन कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सफल रहा और चीन विफल। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि कोविड के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी की सफलता को दुनिया ने देखा। अब बाइडेन द्वारा भारत की इतनी तारीफ किए जाने पर पाकिस्तान काफी दुखी दिखाई दे रहा है। इमरान खान की जब ये बात की जा रही थी तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई और उसमें देखा जा सकता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन एक तरफ बैठे हैं और उनके बिल्कुल सामने ऑपोजिट भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उन दोनों में टॉक हो रही है। और जबकि इमरान खान की खुद से किसी ने साथ ही पीछे तस्वीर लगा दी कि जो एक रोने वाला उनका स्टाइल बना हुआ है कि ये दोनों बैठ के देखो बात कर रहे हैं और वो यहाँ वहाँ पर नहीं है। तो वो वहाँ पर अपनी वजह से नहीं है। ये तस्वीर जो लगाई जा रही है ये क्वाड के हवाले से लगाई जा रही है। इस वक्त दुनिया में हमारे हमसाया ममालिक क्वाड के लिए वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जापान, अमेरिका, जापान में ये हो रही है और आज वहाँ पर एक बड़ा इजलास जिसमें कि इसमें कंट्रीज़ मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, और ये नई हिकमत अमली बना रहे हैं, नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरीके से इस रीजन पे वो वाली कंट्रीज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकें। और इसके अलावा ये भी हुआ कि क्वाड के दौरान जापान की तरफ से ये कहा गया है कि जब ये मीटिंग हो रही है तो इसी मीटिंग के दौरान चाइना के जो तैयारे हैं वो उड़ते हुए उनकी तरफ गए हैं, उनके कंट्री की तरफ। तो उसको ये कहा गया है कि इस सिचुएशन में कि जब एक इतना बड़ा इजलास क्वाड का वहाँ पे हो रहा है और इतने कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स वहाँ पे जमा हैं, तो चाइना की तरफ से ये जो हरकत है ये वहाँ पे उनको तंग करने के लिए की गई है। इसके ऊपर जापान की तरफ से इस पर उनको कंडेम किया गया चाइना को। तो ये भी एक बात सामने आ रही है कि ख़ास तौर पर इस इजलास की मज़ीद अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ ये जो कंट्रीज़ हैं इनका स्टैंड स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। लेकिन हमारा तो इसमें यह है ना कि जहां इमरान खान और ये हुकूमत प्रेसिडेंट जो बाइडन की कॉल के लिए तरसती रही और रोते रहे, तो वहीं से हम अभी मज़ीद गहराई में चलते चले जा रहे हैं। ये नहीं हुआ कि वो रिजॉल्व हुआ ये है कि वो अब प्रेसिडेंट जो बाइडन और इंडिया आमने सामने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त कहीं पर नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त धरना कर रहा है। तो इमरान खान की वो जो तस्वीर चल रही है उसमें कि दोनों वो बैठे हुए हैं और पीछे इमरान खान एक तस्वीर में रोते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसलिए चल रही है, वो इसलिए मजाक उड़ाया जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त धरना कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तबाही बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब ये हम कहाँ फंसे हैं? आप खुद देख लें ना। हम अगर ना भी कहें ये बात तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसे ही है ना कि एक नई हुकूमत आई है कि किसी तरीके से इकॉनमी को चला सके और डिफ़ॉल्ट होने से बचा सके, तो उसको गिराने के लिए अब वो तुल गए हैं। तो देखिए अब कल क्या होता है।
ये तो कल ही हम देखेंगे क्या होता है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा है, तो वहीं पर हमें ऐसे भी टीवी एंकर्स नजर आ रहे हैं जो बड़े सीनियर टीवी एंकर्स हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, कहाँ गायब हैं, ये देखिए मुल्क में क्या हो रहा है, इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपकी तरफ से एक्शन बनता है। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि एक सहाफ़ी मार्शल लॉ की दावत दे और आर्मी चीफ को जनरल बाजवा को बुला रहा हो कि मार्शल लॉ लगाया जाए। ये किसके कहने पर ये किया जा रहा है? इसके नज़दीक पाकिस्तान को अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए, आपको कर्जे की किस्त देने के लिए, आपको फौज की बाकी चीज़ें देने के लिए, आपको गंदम खरीदने के लिए, आपको तेल खरीदने के लिए 15.5 अरब डॉलर चाहिए इस वक्त। 15.5 अरब डॉलर। इसमें से अभी तक आपको सिर्फ इस महीने 248 मिलियन मिले हैं टोटल, और इनमें 100 मिलियन वो हैं जो कि डेफर्ड पेमेंट भी हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। जो तेल आपने उधार लिया है, जो हमने पेमेंट करनी थी, वो डेफर्ड भी है। वो जो $100 आपका वो रिजर्व रखा हुआ था ना, वो इसके अंदर आपके पास 18 मिलियन जो है वो आपने एशियन बैंक में लिया है, और वर्ल्ड बैंक ने आपको 63 मिलियन दिया है। अच्छा। और 95 मिलियन अप्रैल में आपको मल्टीलैटरल लेंडर्स ने, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि दुनिया में जितने भी कर्जे देने वाले अदारे हैं सब से लिया हुआ है। कुरान ही उसने कहा, ठाकर ने, कौन ठाकर लंबा था, इफ्तिखार, उसने कहा कि हमें अमेरिका कैसे छोड़ दे, बदले बदले कर्जा देना है। हमारी वह कोई ऐसा बचा नहीं है दुनिया के अंदर जो कि लेंडर नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए कि सूरत हाल क्या, हमें चाहिए क्या था जो मिला नहीं। अभी तक हमें 1 बिलियन देना था हमें IMF ने, उसके साथ IMF ने हमें देनी थी 400 पॉलिसी लोन होता है जिसे कहते हैं। इस 400 पॉलिसी लोन के तहत ADP हमें 400 मिलियन और जारी करता है जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होता है। ठीक, वो भी उसने नहीं दिया। अच्छा, उसकी एक वजह है कि हम एक राइज होता है कि जिसके कहते हैं वर्ल्ड बैंक की जो रिजिलियंट इंस्टीट्यूशन फॉर सस्टेनेबल इकॉनमी, उसकी कुछ कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, वो हमने पूरी नहीं की, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भी वो चीज़ जो है वो रोकी हुई है। 10.2 बिलियन डॉलर्स हमारे जो हैं इस वक्त फॉरेन रिजर्व रह गए हैं, जिनमें से अगर कोई 6 अरब जो है वो अगर चीन निकाल ले, 3 अरब वो निकाल ले, तो हमारे 3 अरब रह जाते हैं पीछे टोटल सबके। कर्ज़ों की हालत ये है, हम मैशत चलाने के लिए उस्मान साहब बड़ी खौफनाक चीज़ है। हमने दुबई बैंक से 1.1 अरब डॉलर जो है वो कर्ज लिया। हमने नेशनल बैंक ऑफ जो NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एमरेट्स, उससे 59.1 मिलियन लिया है। हमने स्टैंडर्ड चार्टर जो है वो लंदन, उससे 482 मिलियन लिया है, और हमने 343 मिलियन ये हमने तकरीबन लिया हुआ है, एक और बैंक है वहाँ को उससे लिया हुआ। अच्छा। ये सारा मिला के हम इस वक्त अपनी ये सारे वो लोन हैं कि जिसके ऊपर हमने इतना बड़ा सूद देते हैं।